से देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक एक शब्द का सही तरीके से उच्चारण करना बताऊंगी और साथ ही मैं उसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको हर एक शब्द का मतलब भी समझ में आ जाए। तो अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देखते हैं, मेरे साथ रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्द अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय। फिर है HELLO, ये है हेलो। क्या पढ़ते हैं इसे? हेलो पढ़ते हैं। फिर है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ेंगे? यस। NO, इसे पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं? नो। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय यानी नमस्ते। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाय बोलते हैं। हाय कैसे हो? हाय तो आई एम श्योर आप लोग भी यूज़ करते ही होंगे, बहुत कॉमन है। तो हाय का मतलब नमस्ते होता है, ठीक है। फिर है हेलो। हेलो का मतलब भी हिंदी में नमस्ते ही होता है, ठीक है। तो जब भी हम मिलते हैं तो हाय भी बोलते हैं और हेलो भी बोलते हैं। फ़ोन पे भी आप किसी से बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं ना सबसे पहले, तो हेलो यानी नमस्ते, ठीक है। फिर है यस। यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। तो जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है और आपको उसका जवाब हाँ में देना है तो आप क्या बोलोगे? यस बोलोगे, ठीक है। फिर है नो। नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको मना करना है उसके लिए, तो आप नो बोलोगे। नो यानी नहीं। क्लियर हुआ? फिर है HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी पढ़ते हैं। फिर है SAD, इसे पढ़ते हैं सैड। क्या पढ़ेंगे इसे? सैड पढ़ेंगे। फिर है ANGRY, एंग्री। क्या पढ़ेंगे इसे? एंग्री पढ़ेंगे। एक बार बोलिए मेरे साथ, एंग्री। फिर है PLEASE, इसे पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। बहुत से लोग प्लीज बोलते हैं, प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज़, ज आएगा, ज, प्लीज़, ठीक है। तब ज पे जब बिंदी आ जाती है तो वो ज बन जाता है, ज नहीं होता, वो ज, प्लीज़, ठीक है। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होता है। तो जब आप खुश होते हैं तो यानी कि आप हैप्पी होते हैं, ठीक है। फिर है सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। सैड यानी दुखी। जब भी कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सैड हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। तो दुखी यानी सैड। फिर है एंग्री। क्या पढ़ेंगे इसे? एंग्री। और एंग्री का मतलब क्या होता है? एंग्री यानी गुस्सा। एंग्री यानी गुस्सा। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो उसे इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं, ठीक है। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ यू। फिर है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ यानी कृपया। तो जब भी हम किसी से विनती करते हैं कि मेरा ये काम कर दो, कृपया करके मेरा ये काम कर दो, या फिर मेरी हेल्प कर दो, तो वहाँ पर हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। आप आज से कृपया की जगह जब भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होगी तो आप क्या बोलेंगे? उसे प्लीज़ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय पढ़ते हैं। फिर है GOOD, इसे पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड पढ़ते हैं। फिर है BAD, इसे हम पढ़ते हैं बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। फिर है WOW, इसे पढ़ते हैं वाओ। क्या पढ़ते हैं इसे? वाओ पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग भी देख लेते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। जब हम किससे मिलते हैं उसके बाद जाते टाइम हम क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, ठीक है। फिर है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी
अच्छा, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है? गुड बोला जाता है, ठीक है। फिर है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड या बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। तो जब कोई बुरा काम करता है तो उसे क्या बोलेंगे? बैड बोलते हैं, ठीक है। जैसे बैड गर्ल, बैड बॉय, या गुड गर्ल, गुड बॉय, यानी कि अच्छी लड़की या बुरी लड़की, अच्छा लड़का या बुरा लड़का, इस तरीके से, ठीक है। फिर है वाओ। वाओ का मतलब होता है बहुत खूब। वाओ यानी बहुत खूब। तो जब भी आपको किसी की ड्रेस बहुत अच्छी लगी या आपको मतलब कुछ कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कहते हैं ना वाओ, यानी कि बहुत खूब, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं READ। इसे हम पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। फिर है WRITE। इसे पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो W है ना वो साइलेंट रहता है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं होता है। लिखा तो WRIT ही है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? राइट पढ़ेंगे, तो W इसमें साइलेंट रहेगा। फिर है LAUGH। इसे पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं? इसे लाफ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है SPEAK। इसे पढ़ते हैं स्पीक। क्या पढ़ते हैं? स्पीक पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार इनका मीनिंग जान लेते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं बुक रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो बुक रीड यानी पढ़ना। फिर है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट यानी लिखना। तो जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़ तो हम यानी कि उसे राइट कहते हैं इंग्लिश में। फिर है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। जब हम ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई जोक मारा तो आपको बहुत तेज़ से हंसी आई, तो उसे लाफ, हंसना यानी इंग्लिश में कहते हैं हंसने को लाफ। फिर है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक यानी बोलना। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं उसे स्पीक बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर है। नेक्स्ट है UMBRELLA। इसे हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला। क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला पढ़ते हैं। फिर है CAP। इसे पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं? कैप। फिर है GLOVES। इसे पढ़ते हैं ग्लव्स। क्या पढ़ते हैं? ग्लव्स। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, ग्लव्स, ठीक है। फिर है SHOCKS। इसे हम पढ़ते हैं सॉक्स। क्या पढ़ते हैं? सॉक्स पढ़ते हैं। तो चलिए इनका मीनिंग देख लेते हैं। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। अम्ब्रेला यानी छाता। तो जब भी धूप होती है या बारिश का मौसम होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? अम्ब्रेला की। तो आज से आप छाता की जगह क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला बोलेंगे, ठीक है। फिर से बोलिए एक बार, अम्ब्रेला। फिर है CAP, कैप। पहनते हैं ना टोपी, कैप मतलब होता है टोपी। तो वो जो सिर में पहनते हैं उसे टोपी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैप बोलते हैं। फिर है ग्लव्स। ग्लव्स यानी दस्ताने। ग्लव्स यानी दस्ताने। तो आज से ग्लव्स नहीं बोलेंगे, सॉरी दस्ताने नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? ग्लव्स बोलेंगे, ठीक है। फिर है सॉक्स। सॉक्स यानी मोजे। मोजों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉक्स बोलते हैं। फिर है TONGUE। इसे हम पढ़ते हैं टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग पढ़ते हैं। फिर है नोज। NOS। इसे